हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं प्रियॉरिटी क्यू। ओके। इससे पहले हम लोगों ने क्यू के बारे में बहुत कुछ सीखा था और क्यू को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमने इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन किया था। इनफैक्ट हमने आपको बताया था कि क्यू को अरे का यूज़ करके, डायनेमिक अरे का यूज़ करके या लिंक्ड लिस्ट का यूज़ करके किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद हमने आपको लीनियर क्यू भी पढ़ाया था, सर्कुलर क्यू पढ़ाया था क्या होता है। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था डबली इंडेड क्यू क्या होता है, और डबली इंडेड क्यू का इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों ने डबली लिंक लिस्ट का यूज़ करके किया था। तो क्यू की ही सीरीज़ में एक और टाइप का क्यू होता है जिसे हम बोलते हैं प्रियॉरिटी क्यू। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं प्रियॉरिटी क्यू क्या होता है, इसमें इंसर्शन एंड डिलीशन किस तरह से होता है, और इसको हम लोग किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे डबली लिंक लिस्ट का यूज़ करके। ओके। तो मैं उसका थियरी के साथ साथ में पूरी पूरी कोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ, और मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। जैसे हमने डबली इंडेड क्यू को इम्प्लीमेंट करके पूरा पूरा उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दिया था, उसी तरह से हम प्रियॉरिटी क्यू को भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर प्रियॉरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे डबली लिंक लिस्ट का यूज़ करके। ओके। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रियॉरिटी क्यू होता क्या है। उससे पहले आपने देखा था क्यू में कि जो इंसर्शन होता है वो लास्ट में होता है और जो डिलीशन होता है वो हमेशा फ्रंट पे होता है। तो इंसर्शन रेयर पे होता है लास्ट में, डिलीशन फ्रंट में यानी कि पहले होता है। तो ये चीज़ें हमें क्यू के बारे में पता है। तो यहाँ पर प्रियॉरिटी क्यू में ऐसा नहीं होता है। प्रियॉरिटी क्यू मतलब कि जब भी हम नोड को इंसर्ट या डिलीट करने की बात करते हैं तो उसमें होता क्या है, जब हम नोड बनाएंगे तो नॉर्मली क्या होता था डबली लिंक लिस्ट में कि एक डेटा वाली फील्ड होती थी, एक प्रीवियस होता था, एक नेक्स्ट होता था, है ना। डेटा में हम लोग डेटा रखते थे, प्रीवियस में हम लोग प्रीवियस वाले मतलब पहले वाले नोड का एड्रेस, और नेक्स्ट में उस नोड के आगे वाले नोड का एड्रेस रखा करते थे। तो क्योंकि यहाँ पर प्रियॉरिटी क्यू है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग नोड को बनाएंगे तो उसके अंदर एक और फील्ड लेंगे प्रियॉरिटी। प्रियॉरिटी एक तरह से हम लोग इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना देंगे जिसमें हम कुछ वैल्यू रखेंगे जो क्या बताएगा, प्रियॉरिटी को बताएगा। तो जिस भी नोड की प्रियॉरिटी सबसे ज़्यादा है उसी नोड को हम लोग पहले डिलीट करेंगे। समझ बात आ रहा है। क्यू में क्या होता था कि जो नोड सबसे पहले होता था फ्रंट में, उसी नोड को हम लोग क्या करते थे, डिलीट करते थे। लेकिन प्रियॉरिटी क्यू में हर एक नोड के पास में उसकी खुद की कुछ ना कुछ प्रियॉरिटी होगी। प्रियॉरिटी बेसिकली कुछ नंबर्स हो सकती हैं। उन नंबर्स के बेसिस पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन से वाले नोड की प्रियॉरिटी ज़्यादा है या कौन से वाले नोड की प्रियॉरिटी कम है। तो जिस भी नोड की प्रियॉरिटी सबसे ज़्यादा होगी उसी नोड को हम लोग सबसे पहले डिलीट करेंगे। ओके। और जब हम नोड को इंसर्ट करेंगे तो उस नोड की जो प्रियॉरिटी होगी, जिस नोड को हम लोग इंसर्ट करने वाले हैं, उसकी प्रियॉरिटी को ध्यान में रखते हुए नोड को हम इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर हम पहले, बाद में या मिडिल में नोड को इंसर्ट करने की बात नहीं करेंगे। जो नोड हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं उसकी जो प्रियॉरिटी है उसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि ये नोड पहले इंसर्ट होने वाला है कि बाद में इंसर्ट होने वाला है, या कहीं इन इन बिटवीन यानी कि मिडिल में इंसर्ट होने वाला है। तो प्रियॉरिटी डिसाइड करेगा यहाँ पर सब कुछ। और रियल लाइफ में ऐसा कई बार होता है ना। जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर आप क्यू को फॉलो करते हैं, यानी कि आप लाइन में खड़े होते हैं। आप अगर पीछे गए हैं सबसे तो आप सबसे पीछे खड़े हो जाते हैं और आपका नंबर भी सबसे पीछे आता है ना। तो इंसर्शन लास्ट में होता है और डिलीशन पहले होता है। तो ये नॉर्मल क्यू है। लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखिए कि मान लीजिए कई सारी मतलब कि लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन उस लंबी लाइन में अगर कोई पेशेंट इन बिटवीन ऐसा आ जाता है जिसकी हालत बहुत गंभीर है, तो वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि कौन सा पेशेंट पहले आया है या कौन सा पेशेंट बाद में आया है, बल्कि वहाँ पर जिस पेशेंट की जो हालत है वो ज़्यादा गंभीर है उसको प्रियॉरिटी दी जाती है, यानी कि उसका इलाज पहले किया जाता है ना। इसी तरह से आप देखते होंगे कहीं पर अगर आप कहीं जा रहे हैं, है ना, कोई वीवीआईपी टाइप का आदमी आ जाता है
तो उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है, यानी कि उसका काम पहले किया जाता है। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी फॉलो होता है कि जो भी नोड हम बना रहे हैं उस नोड की हम प्रायोरिटी को सेट करेंगे, और उस नोड की जो प्रायोरिटी है वो डिसाइड करेगा कि वो नोड कहाँ पर इंसर्ट होने वाला है। और अगर हम नोड को डिलीट कर रहे हैं तो कौन सा वाला नोड पहले डिलीट होगा वो भी डिसाइड होगा प्रायोरिटी के बेसिस पर, है ना। तो हम लोग प्रायोरिटी को यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं एक नंबर से, इंटीजर नंबर। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जो हमने नोड बनाया है ब्लू कलर से हमने यहाँ पर लिखा है 3, तो पहले वाले नोड की प्रायोरिटी है 3, दूसरे वाले नोड की प्रायोरिटी है 6, तीसरे वाले नोड की प्रायोरिटी है 9। तो अगर आप देखें तो ये प्रायोरिटी के इंक्रीजिंग आर्डर में अरेंज हैं, है ना। या अब यहाँ पर एक बात समझिए कि अगर जिस नोड की प्रायोरिटी, यहाँ पर प्रायोरिटी का मतलब नंबर, अगर नंबर कम है तो उसको हम बोलेंगे हाई प्रायोरिटी, यानी कि इन तीनों में से पहले वाले नोड की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो कम है। ओके, तो जब प्रायोरिटी की वैल्यू कम है तो उसको हम बोल रहे हैं हाई प्रायोरिटी। तो अगर इस लिस्ट से अगर हमें कोई भी नोड को डिलीट करना है तो हम पहला वाला नोड डिलीट करेंगे क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। समझ में आ रहा है। तो एक बात यहाँ पर बताइए, हम इस नोड को कहीं और भी इंसर्ट कर सकते थे, है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए हम ऐसा भी कर सकते थे, इसकी प्रायोरिटी लेट से हम इंटरचेंज कर दे रहे हैं। मान लीजिए हम इसकी प्रायोरिटी रख दे रहे हैं लेट से 10 कुछ टाइम के लिए। आप ऐसा समझिए कि इसकी प्रायोरिटी 10 है। तो आप बताइए अगर इस लिस्ट से अगर हमें किसी नोड को डिलीट करना होता तो हम उस नोड को डिलीट करते जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो अब कौन सा ऐसा नोड है जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, वो है ये वाला नोड जो बीच में है। तो आप बताइए कि अगर हमने इस वाले नोड को डिलीट करना है तो पहले हमें यहाँ से स्टार्ट करके इस नोड को सर्च करना पड़ेगा, है ना। हमें वो फाइंड करना पड़ेगा कि कौन से वाले नोड की प्रायोरिटी ज़्यादा है, और जब हमें ये नोड मिल जाता तो हम इस नोड को डिलीट कर दें। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं लेकिन प्रायोरिटी को ध्यान में नहीं रखते, प्रायोरिटी को इंसर्ट करते समय ध्यान में नहीं रख रहे हैं। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ रहा है कि पहले अपनी लिस्ट को ट्रवर्स करना पड़ रहा है, पहले अपनी लिस्ट को विजिट करना पड़ रहा है, ये पता करने के लिए कि कौन से नोड की प्रायोरिटी ज़्यादा है। और जब वो नोड मिल जाता है तब उसकी हम मेमोरी को रिलीज करते हैं। तो ये जो ट्रवर्स करने का यानी कि सर्च करने का टाइम है ये हमारा वेस्ट हो रहा है, ये टाइम हमारा ज़्यादा लग रहा है। तो क्यों ना हम कुछ इस तरह से कोडिंग करें कि जिस नोड की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हो वो हमेशा हेड पर हो, यानी कि जो हेड है ये पी क्यू है, ये हमेशा उसी नोड को पॉइंट करे जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो। और ऐसा करने पर जब भी हमें उस नोड को डिलीट करना पड़ेगा, कोई मतलब नोड को डिलीट करना पड़ेगा, तो उस नोड को हम डिलीट कर देंगे जिस नोड को हमारा ये पी क्यू पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा। तो जो ट्रवर्स करने वाला सर्चिंग करने वाला टाइम था वो हमारा टाइम बच जाएगा, और इस तरह से हम अपने प्रोग्राम को फास्ट बना सकते हैं। तो मतलब कि हमें प्रोग्राम इस तरह से करना चाहिए कि वो नोड जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है वो पहला नोड हो, ताकि जब मुझे नोड को डिलीट करना हो तो हम बड़ी आसानी से उसको डिलीट कर पाएँ। क्योंकि अगर मुझे पहले नोड को डिलीट करना है तो सिंपली पी क्यू को मुझे आगे पॉइंट करा देना पड़ेगा बस, और इस तरह से हमारा ये नोड डिलीट हो जाएगा। तो ये कितना अमेजिंग रहेगा। इसका मतलब जब भी हम नोड को इंसर्ट करेंगे तो हम ये श्योर करेंगे कि जिस नोड की प्रायोरिटी ज़्यादा है वो पहला नोड हो, उस नोड का एड्रेस इस पी क्यू में हो, प्रायोरिटी क्यू हमने यहाँ पी क्यू लिखा है, इस पी क्यू में हो, ताकि हम डिलीशन को फास्ट बना सकें, हमें सर्च ना करना पड़े उस नोड को जिस नोड की प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई। अब मान लीजिए मुझे तो डिलीट करने के लिए देखिए हम लोग तो कोडिंग करेंगे, हमें समझ में आ रहा है कि जिस नोड की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उसको हम हमेशा हेड पे यानी कि पहला वाला नोड के रूप में मेंटेन करेंगे, है ना। तो इस तरह से हम कोडिंग करेंगे। तो जब भी हम इंसर्ट फंक्शन की कोडिंग करेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे किस तरह से कोडिंग करते हैं, है ना। अब मान लीजिए आपको कोई नोड इंसर्ट करना है, मान लीजिए ये वाला वो नोड है, ये वाला वो नोड है जिसको आपको इंसर्ट करना है। तो इसकी प्रायोरिटी क्या है 1 है। अब इसकी प्रायोरिटी
पहले वाले नोड से ज़्यादा है। इसका मतलब जो ये वाला नोड है इसको मुझे एज अ पहला नोड, है ना, तो मुझे इसको एज अ पहला नोड इंसर्ट करने पड़ेगा, एज अ फर्स्ट नोड इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी प्रियॉरिटी इस पहले वाले नोड से भी ज़्यादा है ना। तो इंसर्ट कैसे करते हैं और वो आपको पता है डब्ल्यू लिंक लिस्ट में। मान लीजिए इसकी प्रियॉरिटी लेट्स से इसकी प्रियॉरिटी हो जाती लेट्स से 4, मान लीजिए इसकी प्रियॉरिटी हो जाती 4। इस तरह से अगर हम इसकी प्रियॉरिटी 4 रख दें, वो तो जब हम नोड बनाएंगे तब डिसाइड करेंगे कि प्रियॉरिटी क्या रखना है। हम यूजर से इनपुट कर लेंगे कि भैया प्रियॉरिटी इंटर करो। अब इसकी प्रियॉरिटी क्या है, 4 है, तो ये नोड कहाँ पर इंसर्ट होना चाहिए, ये नोड इस पहले वाले नोड के आगे और दूसरे वाले नोड के पीछे, यानी कि यहाँ पर इसके बीच में ये वाला नोड इंसर्ट होना चाहिए, क्योंकि इसकी प्रियॉरिटी यहीं पर सुटेबल होगी, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जब हम लोग नोड को इंसर्ट कर रहे हैं तो प्रियॉरिटी के इंक्रीजिंग आर्डर में ही हमेशा वो इंसर्ट होगा, है ना। मान लीजिए अगर हम इसकी प्रियॉरिटी लेट से हम लोग 20 रख दे रहे हैं, तो ये वाला जो नोड होगा वो एज अ लास्ट नोड इंसर्ट होगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि इसकी प्रियॉरिटी 9 से भी ज़्यादा है। प्रियॉरिटी ज़्यादा, देखिए यहाँ पर नंबर ज़्यादा यानी कि प्रियॉरिटी कम, तो इसको हम सबसे लास्ट में इंसर्ट करेंगे, है ना। नंबर कम यानी कि प्रियॉरिटी ज़्यादा, ऐसे हम लोग समझ रहे हैं, है ना। तो ये इंसर्शन का लॉजिक क्या है, कैसे वो हम आगे देखेंगे। आई होप कि आपको ये बेसिक समझ में आया होगा, है ना। तो ये देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंटर बनाएंगे इस तरह से, प्रियॉरिटी क्यू, पी क्यू नाम से पॉइंटर बनाएंगे जो हमेशा ये पहले वाले नोड का एड्रेस रखेगा, है ना। वो हम अपनी सारी चीज़ें बाद में देखेंगे, है ना, क्योंकि इंसर्शन का जो लॉजिक होता है वो हम सब करेंगे। मान लीजिए ये हमारा पी क्यू नल है, तो जिस नोड को हम इंसर्ट कर रहे हैं वही हमारा पहला नोड होगा और वही उसकी प्रियॉरिटी सबसे ज़्यादा हाई मानी जाएगी, है ना। तो अगर हमारा पी क्यू अगर नल है तो किस तरह से इंसर्ट करना है, सिंपली इस वाले नोड का एड्रेस पी क्यू में रख देना है ना। तो इंसर्शन का जो भी लॉजिक होता है, डिलीशन का जो भी अदर लॉजिक होता है, वो सारी चीज़ें तो हमको करनी ही करनी है। तो इस तरह से हम लोग प्रियॉरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और यही होता है हमारा प्रियॉरिटी क्यू। तो प्रियॉरिटी क्यू को हम लोग यहाँ पर किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, डब्ली लिंक लिस्ट का यूज करके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, है ना। तो मुझे ये पी क्यू चाहिए, जैसे लिंक लिस्ट के केस में हम लोग क्या समझते थे, अगर मुझे हेड मिल जाए तो हम लोग इस लिस्ट को एक्सेस कर लेते थे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर मुझे ये पी क्यू मिल जाए, प्रियॉरिटी क्यू, यानी कि वो वाला पॉइंटर मिल जाए जिसमें पहले वाले नोड का एड्रेस है, तो हम इस पूरे अपने प्रियॉरिटी क्यू को एक्सेस कर सकते हैं, है ना। अब हम इसको लिस्ट कुछ नहीं बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे प्रियॉरिटी क्यू, ओके। तो आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्टरी लेसन समझ में आया होगा और डेफिनेटली अगले वीडियो से हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, थैंक यू।